अभी हम लोग द्विघात समीकरण और द्विघात बहुपद का कॉमन टॉपिक है, जिसमें मूलों का योग और गुणनफल दिया हो या शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हो तो हम लोग कैसे द्विघात बहुपद या द्विघात समीकरण लिखते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और ये 10th क्लास में निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा ही आएगा, निश्चित है। आप लोग इस टॉपिक को अच्छा से ध्यान दीजिए। यहाँ जैसे लिखा जाए द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो, अगर द्विघात बहुपद लिखने के लिए दिया जाए तो इसका दो सूत्र होता है। द्विघात बहुपद बराबर इसका दो सूत्र होगा, एक होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, एक ऐसे सूत्र मिलेगा। दूसरा द्विघात बहुपद बराबर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ऐसे सूत्र मिलेगा। दो सूत्र से हम लोग द्विघात बहुपद लिख सकते हैं, लेकिन ये ऊपर वाला सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें दो टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस सूत्र पर सॉल्व कर सकते हैं, जबकि इसमें एक ही टाइप का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें अगर शून्यक अलग अलग दे दे तो भी हम लोग इसमें क्या करेंगे, बहुपद लिख देंगे, और शून्यकों का योग और गुणनफल करके देगा तो भी हम लोग लिखेंगे। और इसमें शून्यक अलग अलग देगा तो ही हम लोग बहुपद लिख सकते हैं। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला ऊपर वाला है, हालांकि दोनों फार्मूला लिखा जा चुका है बोर्ड पर। आप लोग इस पर ही ज़्यादा कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। अब जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दे दे कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक 3,4 हो तो वह द्विघात बहुपद लिखें। ठीक है, इसमें क्या है कि शून्यक दिया हुआ है 3 और 4 और हम लोग को क्या करना है, इसमें द्विघात बहुपद लिखना है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे शून्यक जो दिया हुआ है तो एक अल्फा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, तो बीटा हो जाएगा। तो अल्फा का मान 3 और बीटा का मान 4। ध्यान दीजिएगा, किताब में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल करके लिखा हुआ है। तो अधिकांश लोग अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ही लेकर हड़बड़ी में बना देंगे और पूरा गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए आप लोग पहले ध्यान दीजिएगा, शून्यक लिखा होगा तो अल्फा बीटा होगा, और शून्यकों का योग और गुणनफल लिखा हुआ आएगा तब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा होगा। उस पर भी क्वेश्चन बना के बता रहे हैं। अभी फिलहाल इसमें एक को हम लोग अल्फा लेंगे और एक को बीटा। अब हम लोग को लिखना क्या है, तो द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना दिया है, अल्फा का मान 3 प्लस बीटा का मान 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा 3 और बीटा 4। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 7x और प्लस कितना हो जाएगा 12। यही हम लोग का ये द्विघात बहुपद लिखा गया। यहाँ तक बात समझ में आया कि अगर दो मूल दिया होगा तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। इस पर एक एग्जाम्पल और देखिए। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में दे दे कि यदि द्विघात बहुपद के दो शून्यक ऐसे दे दिया जाए कि -3 और 1/2 है, मान लीजिए कि ऐसे क्वेश्चन करके दे दिया जाए, तो हम लोग अब कैसे द्विघात बहुपद यहां लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग यहां
लिखेंगे कि अल्फा बराबर कितना हो गया -3 और बीटा बराबर 1/2। एक अल्फा होगा और एक क्या होगा बीटा होगा। अब अगर कोई भी एक इधर बटा में दिया हो चाहे इधर बटा में दिया हो या दोनों बटा में दिया हो तो उस परिस्थिति में हम लोग सबसे पहले समीकरण लिखते हैं और समीकरण लिख के बराबर का 0 हटा देंगे तो बहुपद में वो बदल जाएगा। जैसे अब यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखेंगे द्विघात समीकरण के लिए, द्विघात समीकरण के लिए फॉर्मूला सेम होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला यही होगा, केवल समीकरण है तो बराबर में 0 लिख देंगे और बहुपद होगा तो बराबर का 0 नहीं लिखेंगे। अब यहां पर x² लिख दिए माइनस अल्फा का मान कितना दे रहा है, अल्फा का मान -3 है तो हम लोग यहां लिखेंगे -3 प्लस बीटा का मान 1/2 तो बीटा का मान 1/2 लिख दीजिए, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फा का मान -3 है और बीटा का मान 1/2 है बराबर 0, ऐसे लिख दिए। अब x² यहाँ माइनस यहाँ बटा पर का जो जोड़ घटाव है वो कर लीजिए। इसके लिए इससे हम लोग इसमें गुना करेंगे -6 और 1 इसमें से घटा लेंगे यानी कि -5/2। आप लोग को ये जोड़ घटाव आता होगा, 10th क्लास में आप लोग आ गए हैं तो जोड़ घटाव तो आता ही होगा। अगर नहीं आता है तो आप लोग 10th क्लास के लायक नहीं है, जहां पहले से आप लोग पढ़े होंगे ये सब जोड़ घटाव, उनसे जाके पैसा मांग लीजिएगा वापस। तो क्योंकि वो कुछ पढ़ाए नहीं है इसीलिए बटा पर का जोड़ घटाव आ नहीं रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस लिख दिए, यहाँ पर हम लोग क्या किए कि घटाव किए, कितना आ गया -5/2 एक्स और इसमें गुना होगा तो -3/2 बराबर 0, ऐसे हम लोग लिख दिए। अब इसके बाद x² माइनस माइनस गुना होगा प्लस 5/2 एक्स माइनस 3/2 बराबर 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग लगाने के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग डायरेक्ट इसमें गुना करेंगे 2x² प्लस इसमें भाग लगाएंगे तो कट जाएगा, कितना आएगा तो 1 और 1 से इसमें गुना कर देंगे 5x माइनस उसी प्रकार यहाँ पर कितना लिखेंगे 3 बराबर 0। अब भाग वाला जो है गुना में चला जाएगा तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 5x माइनस 3 बराबर 0। ये क्या लिखा गया, तो द्विघात समीकरण। क्वेश्चन में क्या लिखना था, बहुपद, तो बहुपद के लिए बराबर का 0 हटा देंगे और बहुपद ये हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे इसलिए द्विघात बहुपद बराबर 2x² प्लस 5x माइनस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। इसके आगे अब फिर क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल दिया हो। अब जिनका मैथ एकदम खराब है उसके लिए तो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, केवल हम लोग अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक ही पढ़ा सकते हैं जो 10th में एकदम आ ही जाए। अब जिसका बेसिक एकदम खत्म है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, दशमलव का जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है, बटा पर का जोड़ घटाव ये सब कुछ भी नहीं आता है, बोर्ड मास तक भी नहीं आता है अगर सॉल्व करने, तो अब तो इतना दिन में कुछ उसका सुधारा नहीं जा सकता है। अगर बेस बनाने जाएंगे तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आप लोग से सॉल्व नहीं हो पाएगा क्योंकि समय पूरा निकल जाएगा। तो इसके लिए जब 10th का एग्जाम समाप्त हो जा रहा है तो बेसिक से एक बैच यूट्यूब पर लगातार चलाएंगे जिसमें कि एकदम शुरुआत से बेसिक कैलकुलेशन से बताएंगे, उसमें एकदम जोड़ घटाव गुना भाग से स्टार्ट करेंगे, दशमलव का गुना भाग सब कुछ बताएंगे। यूट्यूब पर एकदम लगातार चलेगा। एग्जाम के बाद 10th क्लास का एग्जाम हो जा रहा है और उसके बाद तब उसमें बेसिक से स्टार्ट किया जाएगा। फिलहाल अभी आप लोग का जो इंपॉर्टेंट है, जो आने ही वाला है, एकदम वही क्वेश्चन को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। अब अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। जैसे अब क्वेश्चन में देगा क्या, तो शून्यकों का योग और गुणनफल दोनों लिखा हुआ देगा और तब हम लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी के बुक में भी दिया हुआ है। तो
अब यहाँ पर मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे हो कि द्विघात बहुपद लिखें, द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल, जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। ऐसे क्वेश्चन दे दिया गया कि द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 6 है। तो इसके लिए देखिए शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ है। शून्य कौन कौन होता है? अल्फा बीटा। इसका योग दिया हुआ है यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 5। फिर अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल कह रहा है तो शून्य कौन कौन होगा? अल्फा और बीटा। इसका गुणनफल दे रहा है कितना? तो 6 दे रहा है। अब हम लोग को लिखना है इसमें द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद इसका लिखना है तो फॉर्मूला क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 5। हम लोग यहाँ लिख देंगे 5 और यहाँ हो जाएगा एक्स। अल्फा प्लस बीटा इसका मान हो गया 5 और यहाँ पर एक्स हो गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा इसका मान कितना दिया हुआ है? तो इसका मान यहाँ पर दिया हुआ है 6। तो हम लोग यहाँ पर मान कितना लिख देंगे? तो 6 लिख दिए। तो यहाँ पर ये हम लोग का क्वेश्चन जो है बनकर कंप्लीट हो गया कि द्विघात बहुपद लिखना था जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः कितना था? 5 और 6 दिया था। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 5 हो गया और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो गया? 6। तो द्विघात बहुपद लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर का मान लिख दिए माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 5 था, 5 यहाँ रख दिए, एक्स गुना में था एक्स लिख दिए, फिर प्लस और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है? 6 है तो 6 लिख दिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब फिर हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन के तरफ चल रहे हैं। जैसे मान लीजिए इसी में चेंज कर दें, ऐसे दे दिया जाए कि द्विघात बहुपद लिखें जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः √5 और 6 है। ठीक है, तो अब हम लोग जैसे क्वेश्चन को बनाएंगे तो जैसे इसी में चेंज कर लेते हैं। जैसे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा अब कितना दे रहा है? √5 दे रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? √5। और शून्यकों का गुणनफल 6 भी दे रहा है तो हम लोग यहाँ पर कितना लिख दिए? 6 लिख दिए। ठीक है, अब इसमें हम लोग लिखेंगे द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अंक कुछ भी दे, सूत्र चेंज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे दिया है? तो √5 एक्स प्लस 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया था? तो √5। तो अल्फा प्लस बीटा के जगह पर √5 रख दिए, माइनस के जगह पर माइनस, एक्स के जगह पर एक्स, प्लस अल्फा इंटू बीटा के जगह पर कितना लिखे? तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख दिए। ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। तो ठीक है, तो फिर अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। जितना भी वीडियो आप लोग में डाला जा रहा है आप लोग इसका प्रैक्टिस करते रहिए जिससे कि एग्जाम में आप लोग को कुछ फायदा हो।